लोकतंत्र का इससे बड़ा घोटाला कहीं नहीं हुआ होगा। इसे टालने से संदेह और बढ़ता जाएगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल शिवसेना शिंदे के उम्मीदवार थे। उन्होंने भी चुनाव अधिकारी के सामने 2 अगस्त 2024 को 43,276 डुप्लीकेट वोटर की शिकायत की। कहा कि विधानसभा चुनाव में बोगस वोटिंग हो सकती है। वहां से सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में याचिका लगाते हैं। मुक्ताई नगर विधानसभा के तहसीलदार ने जवाब दिया कि किसी मतदाता के वोट का अधिकार इसलिए नहीं छीना जा सकता है कि किसी ने शिकायत की है। तहसीलदार ने चंद्रकांत पाटिल के सबूतों को अपर्याप्त माना और कहा कि इस दावे को वेरीफाई नहीं किया जा सकता कि 43,276 वोटर डुप्लीकेट हैं। यह भी कहा कि जब तक हर डुप्लीकेट मतदाता की फोटो के साथ अलग से उसका फॉर्म 7 नहीं देंगे तब तक शिकायत को वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। क्या यह मुमकिन था कि हर डुप्लीकेट वोटर की फोटो और अलग से फॉर्म 7 भरकर दिया जा सकता था? जाहिर है यह सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है। कोई जान रहा है इसके बारे में कि पता ही ना चले कि कितने डुप्लीकेट वोटर हैं, और पता चल भी जाए तो हटाना संभव ना हो, फॉर्म ही भरता रह जाए, अदालतों के चक्कर में फंसकर रह जाए। तो क्या किसी ने इस तंत्र को ठीक से समझ लिया है और अपने हिसाब से साध भी लिया है, जिसका डर केवल विरोधी नहीं सहयोगी दलों के उम्मीदवारों को भी सताता रहता होगा? इसके बाद भी शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार चंद्रकांत निंबा पाटिल हाईकोर्ट गए। कोर्ट से भी यही जवाब मिला जो जवाब तहसीलदार ने उन्हें दिया। सबसे बड़ा सवाल है कि चंद्रकांत निंबा पाटिल चुनाव से पहले डुप्लीकेट वोटर को लेकर क्यों परेशान थे? उन्हें क्यों जरूरत पड़ी 43,000 डुप्लीकेट वोटर का पता करने और आयोग से लेकर कोर्ट का चक्कर लगाने की? बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा चली थी कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बीजेपी उनका नाम लेती रही, लेकिन कभी ठोस तरीके से नहीं कहा शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जब नतीजे आए, बीजेपी 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिंदे को 57 सीटें आई और अजीत पवार को 41। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बन गए। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री। चुनाव के दौरान हो सकता है कि शिंदे की पार्टी के भीतर यह आशंका रही होगी कि कहीं चुनाव में निपटा ना दिए जाएं, और तरीका उन्हें पता चल गया होगा। चंद्रकांत निंबा पाटिल ने तब बॉम्बे हाईकोर्ट में कहा था कि मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटर हटाने का काम बीएलओ से नहीं कराना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों से कराना चाहिए। उन्हें बीएलओ पर भरोसा